नमस्कार साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप जानते ही हैं कि सन 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया और उसी स्मृति में 14 सितंबर 1953 ईस्वी से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यदि हम समझें तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह भाषा भारत की विविधता को जोड़ने वाली एक भाषा है। यदि हम देखें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक प्राय सभी लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ राज्यों में कुछ नागरिक इस भाषा को लेकर विरोध करते हैं, हिंदी भाषा को लेकर विरोध करते हैं। वे हिंदी भाषी लोगों को देखना पसंद नहीं करते, हिंदी भाषा के नाम पर लड़ाई करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक मराठी यदि पूर्वोत्तर राज्य बंगाल, असम, मणिपुर जैसे राज्य आए और उसे मराठी आता हो और मणिपुर, असम के लोगों से वो संवाद करना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, तो वे किस भाषा में करेंगे? जाहिर सी बात है उसे हिंदी भाषा में ही करनी होगी। पूर्वोत्तर राज्य असम, मणिपुर के लोग यदि दक्षिण चल जाए, साउथ चल जाए, तमिलनाडु चल जाए, केरल चल जाए, कर्नाटक चल जाए, महाराष्ट्र चल जाए और वहाँ से उनको संवाद करना हो तो वे किस भाषा में करेंगे? जाहिर सी बात है वो हिंदी में ही संवाद करेंगे। दक्षिण के लोग यदि पूर्वोत्तर भारत आ जाए, दक्षिण के लोग यदि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आ जाए तो वे किस भाषा में संवाद करेंगे? जाहिर सी बात है हिंदी में ही करेंगे। तो हिंदी जो है वो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझने वाली भाषा है। भारत के विभिन्न सभी राज्यों में प्राय सभी लोग हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी कोई भाषा नहीं है जिससे आप संवाद कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग इस भाषा को लेके विवाद करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं। हमारे हिंदी इतनी सरल व सुंदर भाषा है। हालांकि सभी भाषा सुंदर है, लेकिन सबका एक क्षेत्र है। लेकिन हिंदी जो है वो पूरे भारत में बोली जाने वाली भाषा है। और भारत ही नहीं, आप भारत के बाहर दूसरे राज्य, दूसरे देश में भी जाते हैं तो आप हिंदी से संवाद कर सकते हैं। खैर, ये तो विवाद का विषय है, इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। हिंदी की बात करें तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हालांकि मैंने मास्टर एमएससी फिजिक्स से किया है, लेकिन आईएएस के लिए मैं ऑप्शनल पेपर में, जो मेरा ऑप्शनल पेपर है वो हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य में मैंने बहुत से पुस्तकें, उपन्यास पढ़ा है हमने। इसमें से बहुत सारे पुस्तकें, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, आषाढ़, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रेम मंजूषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव जी का आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जयशंकर प्रसाद का कामयानी, रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त, यशपाल जी का दिव्या, भारतेंदु मैथिली चरण गुप्त का भारत भारती, निमन निलय, प्रेमचंद जी का गोदान और मनु भंडारी जी का महाभोज। इतनी सारी पुस्तकें जो है वो हमने हिंदी साहित्य में पढ़ लिया है, कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है
दृष्टि की सारे नोट्स की जो हिंदी के नोट्स हैं वो सारे मैंने कवर किया हूँ। दृष्टि के सारे नोट्स हिंदी साहित्य के। ये सारे पुस्तकें जो है वो हिंदी साहित्य के हैं, सारे पुस्तकें हिंदी साहित्य के हैं। ये सब हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है। हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, ये भी हिंदी साहित्य के हैं। ये भी हिंदी साहित्य के हैं। हिंदी साहित्य इतना पुस्तक हमने कवर कर लिया है, कवर किया है। और नीति शास्त्र एथिक्स पेपर के लिए हमने दृष्टि के भी नीति शास्त्र ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है हमने। इतने हमने पुस्तकें कवर किया है पिछले कुछ महीनों में। करीब करीब 6 महीने पहले हमने शुरू किया था, जो अब तक कंप्लीट हो चुका है। और अब हम निबंध का भी पेपर हमने कंप्लीट कर चुका है दृष्टि का। और भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत जी का यानी हमारा संविधान की पुस्तकें अभी पढ़ रहा है। और इसे करीब करीब 3 से 4 महीने में इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये थी हमारी पुस्तकों का सार। खैर, हम हिंदी पर बात कर रहे थे, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः और बधाई। नमस्कार साथियों।